मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। लेकिन क्यों सुने हम संत रामपाल महाराज का ही सत्संग, जबकि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी छुड़वा देते हैं। चलिए आज इस सच्चाई के बारे में भी जान लेते हैं। क्या सच में वो पूजा छुड़वाते हैं या उसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य है जो हमें आज तक पता नहीं है। चलिए सुनते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, तीनों देवता कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, सुन सुत गुरु उपदेश। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों में, कमल चक्रों में बसे निवास करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनके ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो। यहाँ तो व्यर्थ में ही बहुत ज्यादा भ्रम फैला रखे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अपनी सारी शंकाओं के समाधान के लिए चलिए सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परव अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल भंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर कुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। सफल नहीं होता। अब गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में गुरु बन गए और वो अपनी साधनाएं बताते रहे, उनसे कोई किसी को लाभ हुआ नहीं। अंत में फिर हम यहाँ पर आगे चौराहे पर धर दे, बार ली की बोल दे, भीतर ली की रख दे, हैं तारा जो डाला बाबा रुस गया, समझी रुष्ट हो गया तुम्हारा, हैं ओई कमोई कर दे। ऐसी साधना पे हम आकर डट गए। परमात्मा बताते हैं कि आप लिपे आप पोते आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते बांगे, देख अकल कहाँ तक खोई। एक ओई देवी बनाया करते, हम देखा करते, हमारी ताई दादी माँ द्वार का ऊपर ऐसे भूडे जिसे उसने बनाने आते चित्र से बना के एक औरत का चित्र बनाते और उसको कहते हैं या वही माता होगी। उसका आगे ज्योति लगाते, माथा टेकती, चुचकारती, बनो करती, और फिर उसने और फिर उसी से फिर पोते मांगती, नो कहती है देवी मुझे पोते देना, मुझे घर में सुख रखना, दूध पूत में की खैर रखना।
और तेरा जब वो ये आप पे तो वह माता बनाई और फिर वह तुझे लोरे देगी। ऐसी हमारी पूजाएं क्यों, हम क्यों गिर गए इतना सतर? क्योंकि हमें संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु नहीं मिले। हम इन ओछी उपासनाओं पर आकर रुक गए। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरिया चावे पार। दरिया से पार जाना है, बहुत बड़ी दरिया बह रही है और उससे पार जाने के लिए किसी उल्लू ने, मूर्ख ने बता दिया कि ले या भेड़ की पूंछ पकड़, ये तुझे परले पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं वो बताने वाला नालायक था, वो भी शराबी को अभी था किते, और जो उसको भेड़ की पूंछ पकड़े बैठा है वो भी शराबी ही हो सकता है, मूर्ख ही हो सकता है, जिसको कति ज्ञान नहीं। तो हम भक्ति मार्ग में ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं वह भेड़ की पूंछ पकड़ रही है, जाना दरिया से पार है। अब एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में इसी साधना पर डटे हुए। अब एक व्यक्ति यूं कहे कि तुम डूबोगे या भेड़ भी डूबेगी, तुम भी डूबोगे, अर्थात तुम्हारी साधना व्यर्थ है और संसार सागर में तुम यहीं रह जाओगे, पार नहीं हो सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं आप लिपे आप पोते और अब बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देखा कल कहां से खोई, कहां गई वो अकल तुम्हारी? कति भगवान से दूर हो गए और ज्ञान नाम की वस्तु भक्ति मार्ग के अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले वा राम कहानी। कच्छ में चकूर ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। जब कुछ भी नहीं था या सृष्टि या नीचे की ब्रह्म और परब्रह्म की कोई रचना नहीं हुई थी, तब केवल एक सतलोक था। उस समय की बात बता रहे हैं कि तब भी तो तुम कहीं रहा करते थे, उस स्थान की खोज करो। उसको बताने के लिए मैं आया हूं परमात्मा बंदी छोड़। कबीर साहब जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश न थे, ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। जब ये कोई भी नहीं थे, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु, ना शिव, ना या गौरी पार्वती माता थी, ना लक्ष्मी, ना सावित्री, ना ये सनकादिक सनक सनंदन थे। उस समय केवल एक पूर्ण परमात्मा ही शेष थे सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी, नहीं गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक होते अलख बिनानी। शेष शेष मुख निज दिन गावे, रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेट डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान से दूर होकर के अपने केवल संसारिक धंधे में या माया के जोड़न ताड़न के चक्कर में गुटी शूटी ला के और कहते हैं किसने देखा भगवान, कहते हैं राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान की सत्ता को मिटाते हैं कहते हैं किसने देखा है, कहीं नहीं भगवान, कुछ नहीं रखा भक्ति में, कहते वो डूबेंगे अभिमानी। सुरते शेष सहस मुख निज दिन गावे, रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। सुरते 33 शेष 88 और 84 सिद्धा, चार खान के जीव उपाय आदि पुरुष की अध्या। आदि राम सोई, अंत राम है, मध्य राम है सोई, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, आगा पीछा न कोई। राम कहते राम में होगे, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जारे लागी अजर समादम। कहते हैं परमात्मा का नाम जपने से ही जीव का उद्धार होगा। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे,
भोग गया अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी गई सीता लंक मंजारे। राजा राम की कार उलंगी गई सीता लंक मंजारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी चढ़ गए पद्म 18 मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे। वो लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी महारावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी मही रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे विभीषण को राज दिया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे हिरणा कुशी उदर विदारे। मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भवसागर 10 से अधिकारे। मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे। भाई श्वास घटो बल हीन भयो जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बल हीन भयो जद खेच लियो मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा सुमृत है रंकारे। मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेरे काली योगी जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए व रोवत कैसे उपारे। मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सहारे। अम्बरीश कह चले अपूठे व दुर्वासा से हारे। मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे मन तू पाव गया अपना किया रे। भोग गया अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तू पाव गया अपना किया रे।
भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य वो कर्ण से बाणों मारे, विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के रखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे, 33 कोटि यज्ञ में आए व 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बुझारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे, चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। जुल्हाए के घर बालद आई वो के सो से बन जा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लग गया, हो गया सर्द ही रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे, कंस केसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे। कृष्ण को तो जस दिया ये कबीर जी साकार सारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सृजन हारे, ये शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीस हमारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे। वो चीनो अधर अधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, वो चीनो अधर अधारे। पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म का कोई पुण्य आपके साथ है। ऐसे घोर कलयुग में आपको कुछ समय परमात्मा के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं पिछले ही पुण्य से होती है पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही तप से होती है पूर्ण हंस मुराद। कि हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। तेरे को यहाँ परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है, नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को
एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं के में नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते 3-3 दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो एक काम पहले से भी अच्छा चला करता था, क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता हाथ से आटा पीसा करती, पसीना में पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटे मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है, उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को, और 1 घंटे में वह एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है। इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी कर सकता, जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान क्या करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे। अब उस पावर, जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी, ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इब्दास ने ढूंढ लिया इन सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। ये सब विधि भी थी हमारे सदग्रंथों में, और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने, उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहाँ भगवान के दरबार में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं, आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाएगा, जिस कारण से आप अब सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। किसी भी कारण से, किसी भी कष्ट के कारण आप यहां आए हो, वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा, और साथ में आपको भगवान मिलेगा। आपके लिए वो कष्ट, वो दुख, आपका वो भूत, वो पितर जो आपको दुखी करा करता, आपके लिए वो एक वरदान सिद्ध हो गया कि वो उसके कारण, उसके दुख के कारण आप परमात्मा की तलाश में चल पड़े। जब तक हम दुखी नहीं होते, हम भगवान की खोज नहीं करते, स्वाभाविक अपनी वही काम चलाओ सी लल्लो पत्तों सी भक्ति करते रहते हैं। और वो दुख आपके लिए एक बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आप परमात्मा के चरणों में आ गए। और फिर आपको डर लगेगा कहीं फिर नाम छोड़ दिया तो फिर वो देवता ना आ जा। वो आपके लिए सदा आपका सहयोगी रहेगा। इसलिए ये कारण भी परमात्मा, वैसे तो दुखी हुए, बहुत कोई पाप था आपका, और आपका पुण्य भी साथ था जो आपको यहां धक्का दे लाया, यहां आपको धक्का लाया, यहां पर खींच लाया, ये पुण्य भी था, भले ही कारण कोई पाप ही बना हो। तो पुण्यात्माओं, इस काल के रहट के कुएं में तो परमात्मा की रजा बिना जीव नहीं निकल सकता। इसी घर के संसारिक धंधे के कोल्लू में मर ही जाता है, इसको 1 मिनट की चैन नहीं है। और अब देख लो, आप देख रहा हूं मैं, बहन बेटी, भाई बुजुर्ग, नौजवान बच्चे, सर्विस वाले भी, बिजनेसमैन भी,
यहाँ 2-2, 3-3 हफ्ता दिन भी परमात्मा के चरणों में रह जाते हैं और काम पहले से भी उत्तम चल रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मर रहे। जीवित मरना इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, अगर आज मेरी मृत्यु हो जावे तो कल इस परिवार के साथ कौन रहेगा, कौन ये बरोटे ढोएगा, कौन ये पानी भर के लिया होगा, गोबर गिर का होगा, या कौन ये काम करेगा जो तू ठेका ले रहा है। तो इसलिए 2-3 दिन महीने में जरूर मर जाना चाहिए अपने को, सुसाइड नहीं करना, जीवित मरना। जीवित मरण का अर्थ होता है कि वहां नो सोच ले मर गया तो आज अब 3 दिन के लिए मर गया, और परमानेंट मर जाएंगे जब भी वो सारा काम वहीं रह जाएगा, फिर तो कुछ भी हो। तो वो 3 दिन का जो मरना हमारा वो परमात्मा के निकट ले जाएगा। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा ने तो करना ही है, हम तो उस गाड़ी के नीचे, जैसे गाड़ी बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था और उसकी पूंछ, उसने पूंछ लगा रखी अपनी धूम गाड़ी के नीचे। तो उसने सोचा यार गाड़ी को तू ही धका रहा है, तेरे कारण ही चल रही है। तो उस कुत्ते ने सोचा तो रुक के देख ये गाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो कुत्ता रुक गया तो गाड़ी तो जा रही थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने व्यवस्था और न्यारी कर रखी है। गाड़ी जा रही है, कुत्ता रह गया पीछे। तो हम तो केवल धूम लगाए बैठे हैं, काम परमात्मा ने ही करना। तो इसको एक आधी बार हटा के देख लो या चल लेगी कि नहीं चलेगी। ये तो चलेगी, क्योंकि दास ने खूब, क्योंकि एक नया परमात्मा ने एक ऐसा सूर्य उदय करना था इस तत्व ज्ञान का। इससे पहले इस दास की कति ठोक ठोक हला के जो है ना विश्वास दृढ़ किया हर साइड से। तब इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया कि आप परमात्मा के चरणों में आओ, आपको सर्व लाभ होगा। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही परमात्मा खुद कह रहे हैं। गरीबदास महाराज जी अपने भगवान की महिमा बता रहे हैं कि समर्थ का शरणाग हो, समर्थ की आड़ पकड़ो, उसी के चरणों में पहुंचो। और कदे ना हो अकाज, कभी भी आपके घर में या शरीर में कभी कोई बुरा काम नहीं होगा। अकाज, कोई भी हानि नहीं होगी। और सदा राम रंग होरी हो, राम नाम की ओरी खुशी सदा बनी रहेगी। तो आपका ना जाने कौन सा पुण्य आपके साथ है, और ये आगे फिर ये परमात्मा ने भविष्य की जो शुभ कर्म करने की विधि आपको बता दी, और जिसको आप समझ चुके हो। इसी कारण से तो आप महीने में देख रहा हूं ये दास अब 4-5 तारीख को भी बहुत पुण्यात्मा आई थी। आज 6 दिन के बाद कल 10 तारीख से फिर मेला भर गया भगवान का। आगे 25, 26, 27 का अक्टूबर का फिर प्रभु का मेला है, प्रभु के ये समागम है। और रह रहकर पुण्यात्मा बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाव। ऐसा दाव माने बिल्कुल कोई टाइम वो है, कोई समय होता है, बार बार नहीं मिलती है अवसर। जो आज को आपको मिले हैं, पूर्ण तत्व ज्ञान मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, पूर्ण भगवान का रास्ता मिल गया, मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ, और फिर यहाँ सतलोक आश्रम मिल गया। इसलिए कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ, बहर नहीं रे ऐसा दाव। अब क्या बताना चाहते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे ये तो यहाँ का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा। तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सारे ही वही संसारिक धंधे पेट भरने का काम किया करते थे, उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे, शुभ कर्म नहीं कर पाते थे। और जो हम शुभ मान कर रहे थे, कोई पूजा करते थे तो वो शास्त्र विरुद्ध,
साधना होने से व्यर्थ थी। वो पुण्य तो एक भी नहीं बने था, पाप ही पाप इकट्ठे हो रहे थे। पवित्र गीता श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो जो हम पूजा करते थे वो तो शास्त्र विरुद्ध करते थे, और जो हम पुण्य कोई करेगी, क्योंकि उसी से को पुण्य मान कर रहे थे, वो तो पुण्य के स्थान पर पाप था, क्योंकि हम संविधान तोड़ रखा था भगवान का, और बाकी हम पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर हम पावेंगे क्या? हम पाप ही पावेंगे। हम पाप ही प्राप्त करते, दुख ही दुख प्राप्त करते, सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जैसे इस संसार में, इस काल के लोक में ऐसी व्यवस्था है जैसे एक खेत है, जमीन है, उस जमीन में अगर हम कोई संवार नहीं, उसको छेड़े नहीं, उस एकड़ को, 1 एकड़ जमीन वैसी पड़ी है तो उसमें ना जाने कितना कुबाड़ उग जाएगा, बहुत ज्यादा कितना घास फूस कांटेदार झाड़ी वो भर जाएगी तगड़ी। वो तो बिना किसी प्रयत्न के हो गई, ना कोई पैसा लगाना पड़ा, ना कोई उसमें सिंचाई करनी पड़ी, ना खाद डालना पड़ा। और उसी एकड़ में, उसी किले में, उसी जमीन में यदि हम अपने खाने के लिए कनक, गेहूं, बाजरा, ज्वार, धान उपजाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खेत को संवारना पड़ेगा हल से या ट्रैक्टर से, 2 व 4 व, जब तक वो बीज बोने के योग्य नहीं होती उसको बार बार गुड़ाई की जाती है। और फिर बीज बोना, वो भी पैसे लगे बीज में, और बीज बीजने के बाद फिर खाद और पानी, फिर उसकी रखवाल, फिर उसको काटना, निकालने के लिए पैसे लगे, और फिर तब कहीं जाकर के वो हमें अन्न प्राप्त होता है, जिससे हमारा निर्वाह होता है। और उसके विपरीत यदि हम कोई, इसी प्रकार हमारा शरीर समझो मानव शरीर है, इसमें पुण्य कमाने के लिए, पुण्य बनाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए हमें समय भी छोड़ना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। हमने परमात्मा पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए 2 पैसे पुण्य पर भी लगाने पड़ेंगे, अपना समय भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पुण्य शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, तब हमें कोई पुण्य मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त पाप तो अपने आप ही हो जाते हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे हम ये बहन बेटियां पहले लिपा करती थी, जैसे पोछा लगाते हैं, अच्छे फर्श बना रखे हैं चिप्स के वगैरह प्लास्टर के, पोछा लगाते हैं, या पहले लीपते थे गोबर से, गारा से, खाना बनाते हैं, उसमें लकड़ियों में जीव जलते हैं, धुएं से अंधे होकर गिरकर मर जाते हैं। यानी ये पाप तो हमारे अपने आप हो रहे हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम अपना कार्य करते हैं उसमें भी पाप हो रहे हैं। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करते तो हमें दोनों ही, पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, और भोगेगा अपना किया रे। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे पाप संचित होते हैं, पहले के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, और हमारे पुण्य शेष रह जाएंगे। और जो पुण्य करने की विधि वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुसार है, उससे पुण्य हो ही रहे हैं। और पहले जो हमारे पाप थे वो उस परमात्मा के उस नाम से नष्ट हो जाएंगे।
जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो जिंदगी अग्नि की ही पड़ी पुराने गासे। यही आपने देखा होगा, आपने सुना कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के, चाहे वो सत साधना कोई साधु संत करे, चाहे कोई अच्छी आत्मा करे, देव कर्तस्य, देव होते हैं हंस आत्माएं, जो पुण्य आत्मा है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीती, चाहे तो वो करें परमात्मा की भक्ति, और चाहे जनसाधारण करे, और चाहे कोई पिता करे चाहे पूत करे, कोई भी करे, उस सभी के पाप को परमात्मा उस साधक के पाप को नाश कर देता है। और अभी तक हमने जितने भी इन संतों के ऋषियों के विचार सुने और पढ़े थे, वो ये कहा करते थे, भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अर्थात जैसा आपने जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा आपके, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। साधना से कोई लाभ नहीं होगा, आपका जो दुख है वो दुख आएगा, सुख है वो सुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इससे हम बेसिक भक्ति करते रहते थे, लेकिन कोई कष्ट का सामना करना पड़ता था, वो पूरा ही हमारे ऊपर कहर टूट जाए। लागे नहीं नहीं शंका नहीं सीव, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, दो दिन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। गरीब जिंदा योगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर, मारा बल का वेद से लगे ज्ञान के तीर। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला तेज पुंज का अंग, जेल बेलोर जोर है नर रूप से तरंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला तेज पुंज की लोए, तन मन अर्पों शीस को होनी होए सो होए। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला खोले बदर के वार, अगम दीप को ले गया जा ब्रह्म दरबार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला खोले बदर कपाट, अगम भूमि को गम करी उतरे ओगट घाट। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला मारी गैसी गैन, रोम रोम सालती पलक नहीं है चैन। गरीब सतगुरु बलका खींच करे लाया बाण जो एक, श्वास उभारे सालता पड़ा कलेजे छेक। गरीब सतगुरु मारा बान कस खैबर गैसी खेच, भरम कर्म सब जर गए लई कुबदी सब ऐच। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ प्रतास का जठग्नि प्रतिपाल। गरीब जठग्नि से राखिया प्याया अमृत अक्षीर, युगन युगन सत्संग है समझ कुटुंबे पीर। गरीब जोलनी संकट मेट है औंधे मुख नहीं आए, ऐसा सतगुर से ये जम से लेत छुड़ाए। गरीब जमजो राजा से डरे धर्मराय के दूत, 14 कोटि न चंपही सुन सतगुर की कूत। गरीब जमजो राजा से डरे धर्मराय दरधीर, ऐसा सतगुर एक है अदली असल कबीर। गरीब जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दर गए दई 14 कोटि न चंप। गरीब जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला पहुँचा मज निदान, नौका नाम चढ़ाए कर पार किए परवान। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला भवसागर के माही, नौका नाम चढ़ाए कर ले रखे निज ठाही। गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला भवसागर के बीच, खेवट सबको खेवता क्या उत्तम क्या नीच। गरीब 84 की धार में बह जाते जीव, ऐसा सतगुरु हम मेला ले परसाया पीव। गरीब 184 धार में बह जाते हंस, ऐसा सतगुरु हम मेला अलख लखाया वंश। गरीब माया कर से पिए कर फूट गए दो नैन, ऐसा सतगुरु हम मेला बस दिया सुख चैन।
गरीब माया का रस पिए कर हो गए डमाडोल। ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। गरीब माया का रस पिए कर हो गए भूत खईस। ऐसा सतगुरु हम मिला भक्ति दे बख्शीस। गरीब माया का रस पिए कर फूट गए पटचार। ऐसा सतगुरु हम मिला लोयन संख उगार। गरीब माया का रस पिए कर डूब गए दो दीन। ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग प्रवीण। गरीब माया का रस पिए कर गए सट दलगारत गोर। ऐसा सतगुरु हम मिला प्रगट लिए बहोर। गरीब सतगुरु को क्या दीजिए देने को कुछ नाही। समन को साटा किया सेव भेंट चढ़ाही। गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। सिर के साटे पाइए अवगत लखनाथ। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान। मेरी मेरा छोड़ दे यूं ही कोई मैदान। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट। नाम निरंतर लीजिए झुमकी लगन फेंट। गरीब साहब से सतगुरु गए सतगुरु से वे साध। ये तीनों अंग एक हैं गति कछु अगमगाद। गरीब साहब से सतगुरु गए सतगुरु से वे संत। दर दर भेष विशाल अंग खेल आदुर अंत। गरीब ऐसा सतगुरु से। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।